कहानी की शुरुआत में हम किंग होटल को देखते हैं, जहां पर स्मार्ट इंटर्न का सिलेक्शन चल रहा होता है। वो पर बहुत से कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन इंटरव्यू के दौरान कई कैंडिडेट इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तभी हम अपनी मैं कैरेक्टर सारंग को वह पर आते हुए देखते हैं, जो कि इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है, और तभी चलते हुए उसके शूज के हील टूट जाते हैं। लेकिन थोड़ा आवकवार होने के बाद वो अपनी हील को उठाकर इंटरव्यू रूम में इंटर्न कर जाती है। सारंग का रिज्यूमे देखकर इंटरव्यू ले रही हारन को लगता है कि ये हमारे होटल के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि सारंग की अभी तक ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं हुई थी, और इसी कारण हारन ने सारंग का इंटरव्यू लेने के लिए उसकी एबिलिटी टेस्ट करना चालू कर दिया। और सारंग से बिना किसी पियानो से पियानो बजने के लिए बोले। सारंग ने पियानो अपने मुंह से बजाकर इंटरव्यूअर्स को कहा कि पियानो बजाना उसकी एक हॉबी है, लेकिन वो उसकी एक्सपर्ट नहीं है। इसके बाद हारन सारंग से एक स्माइल करने के लिए कहती है। सारंग एक प्यारी सी स्माइल करती है और उसके बाद सारंग का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। सारंग इंटरव्यू के बाद एक क्लब में थोड़ा फन करने जाती है, जहां उसके साथ उसकी वॉलीन और द्विन भी आई होती है, जहां सारंग अपनी फ्रेंड्स को अपने इंटरव्यू के बारे में बताती है और कहती है, किंग होटल में ज्यादातर ग्रेजुएट को ही हीरे किया जाता है और मेरे पास अभी तक ग्रेजुएशन की डिग्री तक नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो ये बात सुनते ही दोनों फ्रेंड्स उसको अपने कंपनी में काम करने के लिए सलाह देती है, लेकिन सारंग उनका ऑफर मन कर देती है और कहती है कि उसका मन केवल होटल में काम करने में लगता है, वो होटल में ही काम करना चाहेगी। तभी वह पर एक लड़का द्विन के पास आकर उसको डेट के लिए पूछता है, लेकिन द्विन उसके साथ जाने से मन कर देती है, लेकिन वो उस लड़के को अपना नंबर दे देती है और उस लड़के को कभी और डेट करने के लिए बोलती है। दिन सुबह सुबह सारंग का फोन बजता है और फोन पर बताया जाता है कि वो किंग होटल के इंटर्न के लिए सेलेक्ट हो चुकी है। ये बात सुनकर सारंग काफी खुश हो जाती है। ये बात सुनकर सारंग की दोस्त काफी खुश हो जाती है और सारंग को बढ़ी देती है। हम अपने दूसरे में कैरेक्टर गुवो को देखते हैं, जो कि स्काई डाइविंग करते हुए एक बिल्डिंग पर लैंड होते हुए नजर आता है। तभी उसको एक कॉल आता है कि उसने गलत बिल्डिंग पर लैंड कर लिया है और उसे किंग लैंड होटल पर लैंड करना था, और गुवो का आज इंटर्न का पहला दिन शुरू होने वाला था। उन इंटर्न का सीनियर उन लोगों को कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बताने लगता है और उनका सीनियर बाद में गुवो को एक काम करने के लिए कहता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके लेन के लिए कहता है, लेकिन गुवो को प्रिंटर नहीं चलने आता और वो इसका ट्यूटोरियल ढूंढने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंटर तो खराब होता है। तभी वह पर उनका सीनियर वह पर आकर सांग को प्रिंटर मशीन में से रिफिल को हिलने से कहता है। सांग रिफिल को हिलने लगता है और तभी उसमें से इंक बाहर फैल जाती है। तभी वो कंपनी का मैनेजर वो आकर सांग को काफी डंडा है, लेकिन गुवो सांग को बचने के लिए कहता है कि ये सब करने को उनके सीनियर नहीं कहा था, लेकिन मैनेजर उसकी एक बात नहीं सुनता और गुवो को वो की सफाई करने के लिए कहता है। गुवो तभी किंग होटल का डायरेक्टर को कॉल करके वो की सफाई करने के लिए बोलता है और अपनी इदंडित्य रेवेल कर देता है और उन लोगों को बताता है कि वो किंग होटल के ओनर का बेटा है। ये सब सुनकर सब चौंक जाते हैं। गुवो देखता है कि मैनेजर सांग पर इस सब का जिम्मा उस पर थोप देता है। तभी गुवो सांग को अपना परमानेंट पर्सनल सेक्रेटरी रख लेता है। सांग ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। गुवो घर जाता है। तभी उसके गुवो के पापा उस पर काफी गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि गुवो होटल की सारी जिम्मेदारी संभाले, लेकिन गुवो कहता है कि वो ऑफिस वर्क नहीं करना चाहता और वो अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहता है। अगले सन में हम गुवो की बहन को देखते हैं, जो कि अपने पापा के सामने नॉर्मल बिहेवियर करते हैं, लेकिन वो दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। हारन गुवो को थोड़े दिनों के लिए किंग होटल में रखने की परमिशन दे देती है और वो गुवो को सलाह देती है कि वो इंग्लैंड चले जाए, क्योंकि वो चाहती है कि किंग होटल गुवो को नहीं बल्कि उसे मिल जाए। अगले दिन हम सारंग को होटल में एंटर करते हुए देखते हैं, जिसका आज इंटर्न का पहला दिन था। होटल में एंटर करते ही सारंग को अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं कि बचपन में वो होटल में घूमने आया करती थी। बाद में सारंग की मैनेजर उसको इंस्ट्रक्शन देने लगती है, क्योंकि सारंग काफी खूबसूरत थी तो उसकी मैनेजर उससे काफी जलने लगती है और सारंग को गयम के इक्विपमेंट साफ करने का काम देती है। सारंग अपना काम काफी लगन और हार्डवर्किंग से करती है। तभी वह पर होटल में गुवो और सांग दोनों कुछ दिनों के लिए रहने आए होते हैं। गुवो 2 प्रीमियम एक जैसी दिखने वाली टी शर्ट खरीदता है, जिसको सांग भी पहन लेता है और गयम में जाकर अलग तरीके से गयम करने लगता है। तभी वह की मैनेजर उसको समझने लगती है। सांग सारंग को लव लेटर
एक दूसरी वर्कर के द्वारा सांग पर भिजवा देता है। लेकिन सारंग ने सांग को नहीं देखा होता, वो केवल उस टी शर्ट से उसे जानती है और इस लव लेटर के लिए वो गुवो को सुना देती है और वो से चली जाती है। उसी बीच हारन गुवो के पास आकर उससे इंग्लैंड जाने के लिए पूछने लगती है। गुवो बताता है कि वो इस बारे में कुछ न सोचे, क्योंकि उसकी मर्जी होगी तो वो जब चला जाएगा तभी। हारन सारंग को वह बुलाती है और उससे वर्क रिलेटेड कुछ सवाल करती है, जिसके सारे जवाब सारंग दे देती है, जिससे इम्प्रेस होकर हारन सारंग को लॉबी में हीरे कर देती है और सारंग को 1 साल के लिए हीरे कर लिया जाता है। कुछ सालों बाद गुवो अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से कंप्लीट कर लेता है और सारंग काफी मेहनत करके अपनी पोस्ट काफी ऊपर कर लेती है और मैनेजर बन जाती है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गुवो कोरिया वापस जाने का फैसला करता है। एक दिन सारंग एक मीटिंग में थी, तभी सुमी वह पर आकर दानती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक गेस्ट ने बाहर बुलाया है। सारंग भागकर उस गेस्ट से मिलती है कि क्या हुआ। वो गेस्ट सारंग से काफी खुश होती है और उसको थैंक्स देती है, क्योंकि उसने गुड मॉर्निंग टाइमर पर उसका एक फेवरेट सॉन्ग बजा दिया था, जिससे उस गेस्ट की पहले की यादें ताजा हो गई। आगे हम देखते हैं गुवो कोरिया लौट जाता है और अपने पापा से कहता है कि अब वो किंग होटल की जिम्मेदारी संभालेगा, जिसे सुनकर उसके पापा काफी खुश होते हैं। लेकिन ये बात सुनकर हवरण काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो किंग होटल को किसी और को हिस्सा नहीं देना चाहती थी।